भाई माँ को तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। पता नहीं माँ को कब आराम मिलेगा। अपने घर में बड़ी बेटी होने की जिम्मेदारी निभाती रही। शादी के बाद बड़ी बहू की, पति के जाने के बाद चार चार बच्चों की परवरिश में खुद कितने दुख काटी होगी, ये बात हम कभी जान ही नहीं पाए। हमारा स्वावलंबन बनकर साथ खड़ी रही। आज 65 साल की उम्र में भी छोटे छोटे पोते पोतियों की जिम्मेदारी निभा रही है। जाने माँ को कब अपने लिए वक्त मिलेगा। हमेशा कहा करती, मन करता कई धार्मिक स्थलों के दर्शन करने जाऊं, पर अपने बेटे के बच्चों की परवरिश में लगी पड़ी हैं। कल ही कह रही थी, बेटा अब मुझे बच्चे नहीं संभाले जाते, मेरी भी उम्र हो गई है। चूल्हा चौका तो तब भी कर लूं, पर आजकल के बच्चे पहले के बच्चों जैसे नहीं कि दूध पीकर आराम से बिस्तर पर लेटकर खेलते रहे। उनको पकड़ कर रखना मेरे वश का नहीं, पर बहू की भी मजबूरी है। बड़ी बेटी का ऑनलाइन क्लास, ऊपर से साल भर के 2 जुड़वा बच्चे, कितना अकेला संभालेगी। माँ भी ना अपने दर्द को नज़रअंदाज कर बच्चों के दर्द को सर्वोपरि समझ दिए। मितू अपने पति समर से अपनी माँ सल्ला जी के बारे में कहकर चिंता जता रही थी। देखो माँ की उम्र हो गई है, इसमें कोई शक नहीं, पर यह सब बात भाई साहब को समझना होगा। आखिर उनकी माँ भी तो है, उनके घर पर है, वो लोग कैसे मैनेज करते वो जानते। माँ ने हमारे बच्चों को भी संभाला है, तब वो सक्षम थी, पर जब खुद का शरीर आराम खोजदा, वैसे वक्त में काम करने से तबीयत ज्यादा बिगड़ जाएगी। मम्मी जी को बोलो भाई साहब से बात करे। समर ने कहा। 2 दिन बाद मितू ने माँ को फोन किया। माँ की आवाज में आज चिड़चिड़ापन था। वो अपनी बेटी मितू से दिल की हर बात कर लिया करती थी। हमेशा कहती, बेटा जीवन के उस वक्त पर पति का साथ छोड़ गया जब तुम सब छोटे थे। मैंने तुम सब के सेहत देखकर सब कष्ट छे गई, पर अब ऐसा लगता अकेले रहने का दंश चुभ रहा है। मन की बात किसे कहूँ, इसलिए तुमसे कह दिया करती हूँ। पर बेटा जो भी तकलीफ होती है वो बस तुम अपने तक ही रखना, कभी अपने भाइयों से ना कहना। आजकल देख रही हूँ बेटे भी माँ के दर्द को समझना ही नहीं चाहते। मन की तकलीफ मन में ही रखने से घुटन सी होने लगती है। तुमसे कहकर मन हल्का कर लेती हूँ। आज भी माँ की आवाज़ में फिर से दर्द का आभास हो रहा था। माँ तुम भाई से बात करो, उसको भी बताओ अब ये उम्र नहीं कि तुम्हारे बच्चे गोद में लेकर उनके साथ खेल कूद कर सको। मितू माँ से बोली। कैसे बोल दूँ बेटा, मेरे ही तो पोते पोतियाँ है ना, मैं नहीं देखभाल करूँगी तो कौन करेगा। और सुन तू तो कभी मत बोलना, कुछ भी नहीं तो कह देंगे आपके बच्चों के समय देखभाल कर ही रही थी ना, फिर हमारे बच्चों की क्यों नहीं कर सकती। बस बेटा जब तक हाथ पांव चल रहे हैं जितना कर सकती हूँ कर रही हूँ, सल्ला जी ने कहा। सच में माँ को लेकर दुविधा में रहने लगी। मितू करे तो क्या करे, महानगर में रहना भी खुद में चुनौतियों भरा ही होता। बस भागम भाग सी जिंदगी। भाई सुबह जो ऑफिस के लिए निकलता घर 11 बजे तक आता। माँ भाभी के साथ बच्चों में उलझी रहती। बच्चे ज्यादा सोते नहीं तो उनके साथ साथ जागना पड़ता। नींद भी ठीक से पूरी नहीं हो रही थी, लिहाजा एक दिन तबीयत खराब हो गई। मितू की 2 दिन से बात नहीं हुई। उसने फोन किया तो फोन भाई ने उठाया। हेलो दीदी कैसी हो। मम्मी को 2 दिन से बुखार हो गया और पेट में भी दर्द हो रहा है, जाने क्या खा ली। अब 3 बच्चों के साथ साथ उनकी भी देखभाल करनी पड़ रही है। मैं तो छुट्टी ले रखा हूँ। तनु से अकेला संभाला मुश्किल हो रहा था। मम्मी भी तो कुछ कर नहीं सकती, मेरे लिए मुसीबत हो गया। मितू भाई के मुंह से सुनकर अवाक रह गई। वाह भाई बहुत अच्छा बोल रहे हो। माँ की उम्र देख रहे हो, जब तुम्हारी बीवी थक जाती है तुम थक जाते हो तो क्या माँ नहीं थकती होगी। अरे वो तो सब संभाल रही है इस उम्र में भी, पर तुम अपने ही माँ को नहीं संभाल पा रहे। देखना कहीं माँ को खो मत देना, नहीं तो जो तुम्हारे महानगरों में सहायिका के 10,000 बसा रहे हो ना, वो देना ना पड़ जाए। तुमसे नहीं संभल रही है तो मैं समर को भेज दूंगी, वो जाकर मम्मी को मेरे पास ले आएगा।
मैं बेटी हूँ उसकी और उसका ना तकलीफ में देख सकती हूँ और ना उन लोगों के पास जिनके दिल में उसके लिए इज्जत ही ना हो। बता देना समर को कब भेजूं, वो जाएंगे, मम्मी को लेकर आ जाएंगे, तुम्हारे घर बोझ नहीं बनेंगे। मित्तू के सवर में भाई के लिए रोज भी था और तलखी भी। अरे दीदी परेशान था इसलिए ऐसा बोल दिया, सॉरी दीदी, वो मेरी भी माँ है, उसकी तकलीफ समझता हूँ, पर मैं क्या करूँ, खुद ही इतना परेशान रहता हूँ। घर में क्लेश ना हो तो बस माँ पर निकल जाता। शशि बेचारी मौन होकर सुन लेती, शायद बेटे की गृहस्थी सपाट चल सके, इसलिए अब तुम चिंता मत करो, हमारी माँ का पूरा ध्यान रखूंगा, ना तुम्हें ना माँ को शिकायत का एक मौका दूंगा। अपने छोटे भाई को माफ कर दो, मैं देखता हूँ कैसे बच्चों के साथ साथ माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखे। अब तुम सोचना बंद कर दो, तुम्हारे भाई को समझ आ गया वो क्या गलती कर रहा था, कहकर भाई ने फोन रख दिया। अगले दिन माँ का फोन आया, उसकी चहकती आवाज से एहसास हो गया कि अब माँ की तकलीफ बेटा भी सुन और समझ रहा है। बेटा तूने कुछ कहा है क्या? मोनू को वो कल से बहुत बदला सा नजर आ रहा है, मेरा पूरा ध्यान रख रहा है, बच्चों की देखभाल में बहू की भी मदद कर रहा है, मुझे बार बार बोल रहा है आप जल्दी ठीक हो जाओ माँ, तुम बीमार हो तो लग रहा है पूरा घर बीमार है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी बिटिया, बस मेरा बेटा ऐसा ही बना रहे। ऐसा लगा मानो माँ मन ही मन जाने कितना आशीष भाई पर बरसा रही हो। मैंने कुछ नहीं कहा माँ, शायद भाई को समझ आ गया हो, तुम्हारी तकलीफ बेटा है ना तुम्हारा, वो नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। मित्तू भी भगवान से यही विनती कर रही थी, बस अब माँ को कोई दुख ना देना। आज के समय में भागदौड़ की जिंदगी और अनगिनत खर्चे, ऊपर से कोविड में सुरक्षा के मद्देनजर लोग साइका रखते, लोग डरने लगे हैं। जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पेरेंट्स साथ हो तो सब आसान हो सकता है, पर उनके उम्र के हिसाब से भी अब सोच समझ कर करवाना चाहिए। खैर सल्ला जी के बेटे ने उनकी तकलीफ समझकर खुद भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी उठाने लगा, जिसे सब मिलकर अच्छे से घर और बच्चों की परवरिश कर सकते हैं।